परेशान है रश्मि, देखो अब आराम नहीं है आँखों से, मतलब रोशनी से दिख नहीं रहा, ना पहचान पाती हैं, आवाज़ से पहचानती हैं, आँखों की रोशनी अभी सही नहीं है। मेरी दीदी है, आराम नहीं है बिल्कुल भी। फ्रेंड दुआ करो जितनी। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि रश्मि की जो हालत है वो काफ़ी अब सुधार हो गया है, और उस हालत के सुधार में काफ़ी टाइम लगा। खैर उसे बहुत मुसीबत हुई, ये कोई इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ड्रामा था, क्योंकि जिस सिचुएशन में वीडियो में दिखाया जा रहा है, रियल में देखने से काफ़ी पेनफुल था, काफ़ी मतलब क्रिटिकल कंडीशन थी उसकी। और इस सिचुएशन में तो कोई जो ड्रामा बोलता है उसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अब ये ऊपरी चक्करवादा थी जो लोगों के जैसे कमेंट आ रहे हैं, या फिर इसे कोई मेंटली टॉर्चर करा, या जिसने मारा इसको क्या किया, वो तो अभी फिलहाल ये ठीक हो गई हैं और ठीक धीरे धीरे हो रही हैं। इनके अगर बयान लिए जाएंगे या ये खुद भी FIR करेंगी, बयान देंगी, या जिसके खिलाफ ये जो भी बताएंगी, अगर ये लोग चाहेंगे तो उसके FIR है, उसके खिलाफ FIR होगी, तो उसके खिलाफ FIR होगी, वो जाएगा जेल, या फिर अब उनके साथ क्या करना है ये रश्मि और रश्मि की मम्मी जो हैं वो देखेंगे। लोगों का ये मानना है कि बहुत लोगों के कमेंट है कि कर्मा इज बैक, और राधा नागिन है, राधा ये है। मैं एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी बताऊंगी, मैं ना राधा के सपोर्ट में हूँ, ना मैं राधा को जानती हूँ, ना मैं और किसी के सपोर्ट में हूँ, ना मैं और किसी को जानती हूँ। मैं एक चीज़ एकदम सही सही बताऊंगी। हाँ, तो मैं एक चीज़ सही सही ये बताने वाली हूँ कि देखो, जब कहते हैं ना कि हमारे सर में किसी का हाथ नहीं होता, हमारे सर पे किसी का हाथ नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता है, या हमारे घर में कोई पैसे कमाने वाला नहीं होता है, या हमारी कंडीशन थोड़ी ख़राब होती है, या फिर आप सोच लो कि हम किसी लेन देन में नहीं है, मतलब लेन देन का मतलब है कि हमारा गिनती किसी में नहीं होता है, तो उस इंसान के ऊपर उंगलियां क्या पूरे पूरे हाथ लोगों को उठते हैं। तो कहीं ना कहीं राधा क्या गलत है क्या सही है जो उसे लोग इतना दिखा दिखा के निगेटिव, क्योंकि अब शिवानी के खिलाफ तो वहाँ गांव में कोई जा करके वीडियो बना करके फेमस तो नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल क्लियर बात बता रही हूँ, शिवानी के खिलाफ जा करके, शिवानी को इतना नीचा गिरा करके, या शिवानी के उसमें जा करके वीडियो बना करके शिवानी के खिलाफ तो कोई ऊपर जा नहीं सकता है, कोई फेमस हो नहीं सकता है। तो शायद अब जो राधा के साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं इतने लोग वीडियो बना रहे हैं उस गांव से, और सब राधा के खिलाफ, सब राधा के खिलाफ, सब राधा के खिलाफ, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो लोग सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राधा को बदनाम कर करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने आप को यूट्यूब चैनल चला रहे, अपना फेमस हो रहे हैं, अपना सब कुछ हो, क्योंकि राधा के नाम से व्यूज आ रहे थे उनके। अब देखो, जो लोग पहले बदनाम कर रहे थे उनके व्यूज अब क्या हैं और पहले क्या थे। तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि करेक्टर से लेके, क्योंकि वो ये इंसान जानता है ना सामने वाला कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, ये मेरा कुछ नहीं कर पाएंगी, इसलिए राधा के करेक्टर में जा जाके लोगों ने इतना घुस घुस के उसका करेक्टर ऐसा तहस नहस करा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि राधा बिल्कुल करेक्टर लेस है या उसकी बेटी करेक्टर लेस है। ठीक है, उस कितनी चुलबुली कितनी हंसमुख थी, लेकिन किसी की बीमारी का कोई भी नाटक उड़ाए, फ़ायदा ड्रामा ये सब बोले तो वो गलत बात होती है, क्योंकि बीमारी किसी को भी आ सकती है, कभी भी पूछ के नहीं आती है, और कभी भी भगवान के नीचे सभी लोग रहते हैं, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो अभी फ़िलहाल ये नहीं बोलूँगी कि क्या है क्या नहीं है, क्या गलत है क्या सही है। मैं यही सिर्फ बोलूँगी कि राधा के खिलाफ जो जो सारे लोग बोल रहे थे, यार इतनी स्ट्रॉन्ग राधा कैसे होती, हर किसी को रख लेती है, हर किसी को अपने बस में कर लेती है, हर किसी के उसमें जाती है। आप ये सोचो कि राधा के खिलाफ क्यों जा रहे हैं। राधा ने शिवानी के खिलाफ जा करके वीडियो बनाया, इतना मतलब बहुत बवाल हुआ, बहुत बवाल हुआ, तभी तो अब लोग जा करके शिवानी के खिलाफ तो वीडियो नहीं बनाएंगे, इसलिए राधा के खिलाफ जा करके वीडियो बनाते हैं। राधा को भी फेमस हो गई तो राधा को फेमस की वजह से राधा का नाम यूज करते हैं, राधा को गंदा बुरा भला, क्योंकि जानते हैं कि राधा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शिवानी के अगेंस्ट गए तो शिवानी तो हमारा बहुत कुछ कर सकती, इसलिए हमारा रोटियां सेक के हम अपना चैनल ग्रो करें, हमारा नाम हो, हमारा चैनल चल जाए, फिर उसको छोड़ दें। अब नितिन वाली जो बातें हो रही थी इतने दिन से, उसकी वाइफ उसकी माँ अलग अलग चैनल लिए थी, सबका चैनल बढ़िया चल रहा था, अब क्यों नहीं व्यूज आ रहे। अब वो कितना भी बड़बड़ा ले, कितना भी कुछ कर ले, तो कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो चीज़ें सही नहीं होती हैं,
चीज़ें सही नहीं होती, क्योंकि चीज़ें, राधा गरीब है, गरीब घर से बिलोंग करती है, राधा का कोई सपोर्टर नहीं है, राधा का कोई वो कुछ नहीं है। इसलिए शायद कभी कभी आप ये सोचो कि जो लड़के होते हैं, जैसे राधा का लड़का है, वो इतना बदतमीज जो अपने माँ बहन के लिए, वो जो वीडियो के सामने इतना कुछ बोलता है, तो पीठ पीछे क्या नहीं करता होगा यार। माँ बाप है तुम्हारी बहन है, जब माँ नहीं, तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुमने सपोर्ट नहीं किया, हमेशा बदनाम किया, तो वो औरत क्या करेगी? इससे अच्छा है जाओ बाहर। लेकिन राधा को हर कोई निगेटिव दिखाता है, राधा को हर कोई बुरा बोलता है। मुझे नहीं लगता है कि राधा इतना भी गलत होगी, क्योंकि कुछ तय तक जाना, किसी चीज़ को देखना है, किसी चीज़ को सुनना। अब वो ऐसी लैंग्वेज से बिलोंग करती, ऐसी मतलब अब क्या होता है, इतनी नीच उसमें पजारती है, या सोचो उसकी भाषा है या उसका रहन सहन ऐसा है, तो वो ऐसा बोलती है। तो उससे लोग क्या कहते हैं, अरे नागिन है, बहुत गंदा बोलती, बहुत अच्छा करती, बहुत ऐसा करती। क्या है, अब वो तो कोई महल में रहती नहीं है, कोई पढ़ी लिखी तो है नहीं, कोई अच्छे समाज में तो रहती नहीं है, जो उसकी बोल भाषा बहुत आप लोगों को मीठी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत बढ़िया होगी। लेकिन मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल रश्मि जो ठीक हो गई हैं, चलो बहुत अच्छा, बहुत शुक्र है भगवान का कि ठीक हो गई जो उसकी, क्योंकि एक बेटी अकेले है, जो बेचारी अगर अच्छी होती है, उसका पति होता या कमाने वाला होता है या कोई होता, तो अच्छे घर में बेटी की शादी करती है। अब नहीं कि उसका हस्बैंड भी इसी तरीके, क्योंकि जो जैसा होता है गांव में, बहुत अक्सर ऐसे लोग, अनपढ़ जो लोग होते हैं, बहुत ही ख़राब होते हैं। तो अब उसको होश आ गया और बढ़िया हुई, क्योंकि राधा बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, और राधा जो है काफ़ी ठीक है। अब राधा की बेटी की जो आंखें हैं काफ़ी तक ठीक हो गई हैं, और कहा है कि उतनी पूरी रोशनी नहीं आएगी, लेकिन ठीक ठाक रोशनी आ जाएगी उसकी। और जो राधा खुश है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी एक बेटी इकलौती है और वही एक उसका सहारा है। तो एक माँ बेटी एक दूसरे का सहारा है, क्योंकि और कोई आगे पीछे है भी नहीं है। तो भगवान ने उसी के साथ जो भी किया अच्छा किया। लेकिन अब जो राधा की बेटी के साथ अगर किसी ने गलत किया, तो उसे न्याय राधा की बेटी को मिलना चाहिए, राधा को मिलना चाहिए, और उसके खिलाफ तो होना चाहिए। क्योंकि भैया तुम पहले भी इसी तरीके कांड करते थे, किसी तरीके उसको समझा बुझा करके भेजा गया ससुराल, और फिर से वही कांड हुआ। क्योंकि इसी तरीके कांड होने से बहुत सारी हमारे समाज में लड़कियां जो हैं इस तरीके से मतलब अपनी जान गंवा देती हैं, और लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, और वो जो इस तरीके से हद तक जाते हैं लड़कियों के खिलाफ, वो खुलेआम घूमते रहते हैं, उन्हें बहुत ऐसे दूसरों को देख के बढ़ावा मिलता है। तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी करे राधा ठीक करे, और जो भी जिसने किया हो उसके खिलाफ जाए। जैसे वो लड़ सकती है वैसे वो लड़ती, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उसके जब से कोई सपोर्ट में नहीं है, तो जैसे वो कर पाएगी वैसे करेगी। इसमें कोई वो गलत, या मैं उसे गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि वो गलत नहीं है, क्योंकि हर किसी का जीने का वो होता है अपना अपना, और हर कोई जी सकता है, हर कोई अपनी बात रख सकता है, हर कोई रखने का पक्ष होता है उसका, हर कोई अपना कह सकता है जिस हिसाब से कहना चाहे। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आएगा होगा। फिर से पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।